वेलकम टू AR फार्मेसी। तो जैसा कि 30 अप्रैल को महाराष्ट्र में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर था फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी स्टूडेंट्स का। तो जब मैंने ये पेपर एनालाइज़ किया तो मुझे पता चला जो 80 मार्क्स का पेपर था उसमें से जो है 61 मार्क्स का जो है सीधा मेरे मास्टर पेपर से आया था। जिन स्टूडेंट ने वो मास्टर पेपर मेरा बाय किया था उनकी मुझे बहुत सारे थैंक यू के मैसेजेस आए थे। और मैंने यही चीज़ जो है मास्टर पेपर जो फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी फार्मेसी के लिए भी बनाया था, और उसमें भी जो है फार्माकोलॉजी के एग्जाम में 50% मेरे मास्टर पेपर से आया था, उसका मैंने रिव्यू वीडियो डाला है। और जो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, वो जो उनका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो है 100% जो है मेरे मास्टर पेपर से ही आया था। उसका जो है मैंने कंप्लीट रिव्यू वीडियो बनाया है, इसके बाद आप वो देख सकते हो। लेकिन फिलहाल आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर हम रिव्यू करेंगे और मैं बताऊँगा कि मेरे मास्टर पेपर में से कहाँ से क्वेश्चन आए थे। और MCQ की भी है जो क्वेश्चन आंसर में इस वीडियो में पूरे शो करूँगा, तो आप यहाँ से अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे फार्माकोगनोसी के पेपर के बारे में, मैं कुछ बात बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये था आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर। और इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन था जो है डिफाइन एंड क्लासीफाई सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स विद एग्जांपल। और जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। तो ये जो दोनों क्वेश्चन के आंसर है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था मैंने दिया था, अब ईजीली इसको लिख सकते थे। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें से थोड़े पॉइंट्स मैंने दिए थे, थोड़े पॉइंट्स मिसिंग थे, तो भी अटेम्प्ट एनी 6 वाला क्वेश्चन था, तो 1-2 मार्क्स आपको इसमें मिल ही सकता है जो सेकंड वाला क्वेश्चन है। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो था क्लासीफाई एंटी मलेरियल ड्रग्स गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लास, गिव स्ट्रक्चर केमिकल नेम ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो मैंने ये पूरा जो है क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मैच करता है ये एग्ज़ाम के पेपर से। तो मैंने ये भी मास्टर पेपर में इंक्लूड किया था। तो अगर जिसने ये मास्टर पेपर पढ़ा था और याद किया था उसको तो इसमें फुल मार्क्स मिलने ही ये वाले क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस ब्रीफली द प्रिंसिपल एंड अपैरेटस इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। और उसके बाद है डिफाइन एंड क्लासीफाई सिडाटिक्स एंड हिप्नोटिक्स विद एग्जांपल्स। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर भी अपने मास्टर पेपर में दिए थे। जिन लोगों ने इसे एज इट इज़ मास्टर पेपर से भी अगर लिखा होगा तो उसको फुल मार्क्स ही मिलेगा ये दो क्वेश्चन में भी। और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन था वो था व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, गिव द स्ट्रक्चर, IUPAC नेम, यूजेस एंड अ ब्रांड नेम ऑफ एमॉक्सिसिलिन। और उसके बाद था एनालिसिस टाइप्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स, राइट अ नोट ऑन सैलाइन कैथार्टिक्स। तो ये दो क्वेश्चन है वो भी मैंने आंसर जो है प्रोवाइड किए थे, बस थोड़े से 1-2 पॉइंट इसमें मिसिंग थे दोनों क्वेश्चन के आंसर्स में। और फिर भी अगर राउंड फिगर भी अगर मैं पकड़ूँ मेरे मास्टर पेपर के क्वेश्चन और आंसर्स फर्स्ट सेक्शन के लिए, तो जो अगर 30 मार्क का जो ये फर्स्ट सेक्शन था आपका, अगर मास्टर पेपर में से भी अगर आपने एज इट इज़ लिखा होगा, थोड़े बहुत पॉइंट्स मिसिंग थे, उसके बाद भी जो है 25 मार्क्स तो मुझे लगता है आपको ईजिली मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि वैसे भी अटेम्प्ट एनी 6 का क्वेश्चन था। और वैसे भी पूरे मेरे मास्टर पेपर से ये जो 7 के 7 क्वेश्चन आंसर आए थे, बस 1-2 क्वेश्चन में ही मिसिंग थे। और अटेम्प्ट एनी 6 का अगर हम लोग क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो 30 मार्क्स में से 25 मार्क्स तो आपको इसमें मिलने ही चाहिए जिसने मास्टर पेपर पाई किया था। और उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन जो है अपना सेक्शन 2 अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग का फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन डायरेटिक्स, गिव फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस एंड वन ब्रांड नेम ऑफ फुरोसिमाइड और असिटाजोलामाइड। और उसके बाद क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल्स। तो जो है डायरेटिक्स का भी मैंने जो है अपने मास्टर पेपर में एग्जांपल इंक्लूड किया था, और फुरोसिमाइड का भी ब्रांड नेम इंक्लूड किया था, और एंटीबायोटिक्स के बारे में भी जो है फुली बताया था। बस इसमें 1-2 पॉइंट्स मिसिंग है, असिटाजोलामाइड वाला जो क्वेश्चन आंसर था वो इंक्लूड नहीं किया था। और एंटीबायोटिक्स का भी जो है क्लासिफिकेशन भी मैंने अपने मास्टर पेपर में दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। राइट अ नोट ऑन सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। और उसके बाद है क्लासीफाई एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट्स गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लास। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर जो है मेरे मास्टर पेपर में इंक्लूडेड थे। अगर ये आपने लिखा होगा तो आपको उसमें मार्क्स मिलने ही चाहिए ये वाले क्वेश्चन के। इसमें 1-2 मार्क्स शायद कट हो सकता है, उसका मैं लास्ट में बताऊँगा कितने मार्क्स इसमें आएंगे वैसे। और उसके बाद जो क्वेश्चन था राइट स्ट्रक्चर ऑफ हेलोपेरिडोल एंड फेनेटोइन। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर जो है मैंने मास्टर पेपर में दिए थे, अगर आपने उसे याद किया तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर में आपको फुल मार्क्स मिलने ही चाहिए अगर स्ट्रक्चर आपने एज इट इज कॉपी करके एग्जाम में लिखा होगा तो। फिर उसके बाद जो है व्हाट इज़ इंसुलिन, गिव इट स्टेबिलिटी, स्टोरेज एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन करके क्वेश्चन था। और उसके बाद था डिस्कस एसिड बेस टिट्रेशन। तो जो इंसुलिन वाला क्वेश्चन था उसके इंसुलिन फॉर्मुलेशन मैंने जो है अपने मास्टर पेपर में इंक्लूड किए थे, थोड़े से पॉइंट इसमें मिसिंग है। लेकिन जो एसिड बेस टिट्रेशन वाला क्वेश्चन था उसका जो आंसर मैंने दिया था अपने मास्टर पेपर में, तो इसमें ये वाले क्वेश्चन के आंसर में तो आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो था डिफाइंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स एंड गिव देयर थेरेप्यूटिक यूजफुलनेस। और उसके बाद डिफाइंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड क्लासीफाई देम गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लास। तो जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स था
उस पर जो है मैंने मास्टर पेपर में दिया था थेरेपेटिक यूजेस के ऊपर भी, और उसके बाद जो नार्कोटिक एनालिसिस था उसके ऊपर भी मास्टर पेपर में इंक्लूड किया था क्वेश्चन आंसर, तो आप इसीलिए इसमें भी स्कोर कर सकते थे। और बात करते हैं लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो मैंने मास्टर पेपर में इंक्लूड नहीं थे, ये एंटी एंजिनल ड्रग और न्यूप्लाज्म वाला जो क्वेश्चन है ये आंसर इसके इंक्लूड नहीं थे मास्टर पेपर में। लेकिन फिर भी अगर जितने भी अब तक मैंने क्वेश्चन और आंसर जो आपकी स्क्रीन पे शो किया, अगर एज इट इज़ भी अगर आप उसका लिखते हो तो 30 मार्क्स में से आपको 23 तो इसमें मिलना ही चाहिए। अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग का क्राइटेरिया अगर फॉलो करें तो 23 मार्क्स तो आनी चाहिए। और फर्स्ट वाले सेक्शन में मैंने 25 मार्क्स बताया था, तो इन 2 सेक्शन में अगर जिन स्टूडेंट्स से मैंने मास्टर पेपर प्रॉपरली स्टडी किया था उनको 60 में से जो है 48 मार्क्स तो ईजिली सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला के ईजिली आ ही सकते हैं। और जो सेक्शन 3 है अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जो इसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं मेनली, और तो उसके भी मैं क्वेश्चन आंसर से शो करता हूँ और बताता हूँ कि कितने जो है मेरे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मास्टर पेपर से। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन का एमिट्रिप्टिलिन एंड इमिप्रामिन आर यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट्स, ये था इसका आंसर, ये मैंने मास्टर पेपर में इंक्लूड किया था। सेकंड क्वेश्चन का भी आप आंसर स्क्रीन पे देख सकते हो, ये भी मेरे मास्टर पेपर में इंक्लूड था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये भी मेरे मास्टर पेपर में इंक्लूड था। और फोर्थ क्वेश्चन जो था, फोर्थ का आंसर जो था एल्कलाइट था, ये जो है डायरेक्टली जो है मास्टर पेपर में इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए मैं इसका मार्क्स भी नहीं गिनता हूँ। और जो फिफ्थ क्वेश्चन जो आप देख सकते हो, इसका आंसर भी जो है मास्टर पेपर में इंक्लूड नहीं था। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो मेरे मास्टर पेपर में इंक्लूड था, इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो है एंटासिड। फर्स्ट क्वेश्चन का एंटी डिप्रेसेंट था। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था या तो मॉडर्न ब्लैक लिख सकते थे, मेरोक्साइड कैल्कोन भी लिख सकते थे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है एरिथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रोमाइसिन लिख सकते थे। और जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था एल्कलाइट था। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर 2 था। सिक्स क्वेश्चन का जो आंसर था वो एंटासिड था। सेवन्थ क्वेश्चन जो था उसका आंसर जो NaCl प्लस AgNO3 डैश AgCl और जो वाइट ऑपलेसेंस प्लस NaNO3। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन का आंसर था डिप्रीवेन, और उसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर इंडोल था। और डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, ये भी मैंने मास्टर पेपर में इंक्लूड किया था। और उसके बाद था नेम 2 ब्रांड नेम्स ऑफ एस्पिरिन और डिस्पिरिन और इकोस्पिरिन लिख सकते थे आप, ये भी मास्टर पेपर में इंक्लूडेड था। और उसके बाद जो था एंड्रोफोनियम वाला क्वेश्चन का आंसर था डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। और जो हेटेरो एटम्स का भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, एटम्स अदर देन कार्बन सच एज NOSP प्रेजेंट इन और रिंग सिस्टम, ये वाला जो है मास्टर पेपर में इंक्लूडेड नहीं था। और उसके बाद वाला है एनलिसन 2 ऑफिशियल आयन प्रिपरेशन ऑफ फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमेरेट और विटामिन B12 फॉलिक एसिड लिख सकते थे। और उसके बाद आता है विनप्लास्टिन इज यूज्ड एज एंटी कैंसर, इसका आंसर था आइबुप्रोफेन इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, ये भी मास्टर पेपर में इंक्लूड था। और जो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था वो मेरे मास्टर पेपर में इंक्लूडेड था। और उसके बाद आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसका आंसर था साइक्लोहेक्सेन, और ये मास्टर पेपर में इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आंसर आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप चेक कर सकते हैं अपने कितने मार्क्स में आ जाएंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेटा ब्लॉकर, तो इसका आंसर था आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, तो ये भी मेरे मास्टर पेपर में जो है इंक्लूडेड था। फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद नाइट्रोजन हेटेरोएटम इज डैश, तो इसका आंसर था जो पायरोल था। और उसके बाद आता है एसिडोसोलोमाइड बिलोंग्स टू डैश क्लास ऑफ ड्रग्स, तो इसका आंसर था कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर डायरेटिक, तो ये भी मेरे मास्टर पेपर में इंक्लूडेड था। तो अगर MCQ की बात करूँ मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MCQ जो है वो मेरे मास्टर पेपर में से डायरेक्टली आए थे। तो जिन स्टूडेंट से मेरा मास्टर पेपर प्रॉपर्ली स्टडी किया था उनको फर्स्ट सेक्शन में 25 मार्क्स, सेकेंड सेक्शन में जो 23 मार्क्स, और MCQ के जो सेक्शन वाला था सेक्शन 3 उसमें 13 मार्क्स तो आने चाहिए। अगर उसका टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो 61 मार्क्स होता है अप्रॉक्स। और अगर आपको थोड़ा बहुत अपने सिलेबस भी रिवाइज किया तो ये इसके ऊपर भी जा सकता है। तो यही था आज का रिव्यू। और बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के पेपर के ऊपर भी। तो जिन स्टूडेंट्स को फार्माकोग्नोसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और क्वेश्चन और आंसर के साथ पेपर जो मास्टर पेपर में जो प्रोवाइड करता हूँ, वो अगर किन स्टूडेंट्स को अगर बाय करना है तो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे जो है एक QR डाला है फार्माकोग्नोसी का, वहाँ से आप उसको स्कैन करके परचेज कर सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री का भी जो सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है QR कोड मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें QR कोड है बायोकेमिस्ट्री का, उसको स्कैन करके भी आप परचेज करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। और
फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि बाय कैसे करना है तो मैं उसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा डिटेल में, फार्माकोग्नोसी और बायोकेमिस्ट्री का पेपर बाय कैसे कर रहे हैं। फार्माकोलॉजी का पेपर इससे पहले भी मैंने यूट्यूब वीडियोज़ में, अगर आप जाएंगे यूट्यूब के सेक्शन में जो लॉन्ग वीडियोज़ में, तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि पेपर बाय कैसे करते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल भी ये YT शॉर्ट से आप इजीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं QR स्कैन करके। मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील डाली है और यूट्यूब शॉर्ट्स पे तो बहुत सारे QR मैंने डाले हैं। आप अपना सब्जेक्ट देख के QR स्कैन करके परचेज़ कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही।